नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। तो स्वागत है आपका। देश में वेब सीरीज के तांडव, जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में कोरोना काल के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज ने खूब सुर्खियां बटोरी। एक तरफ जहां ये वेब सीरीज दर्शकों के मनोरंजन के साथ खूब चर्चित हुई, लेकिन वहीं इस दौरान इन वेब सीरीज पर कई आरोप भी लगे। अगर देखा जाए तो कई बार ये वेब सीरीज ज्यादा दर्शक और सुर्खियां बटोरने के चक्कर में जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ और देवी देवताओं का उपहास करती हुई नजर आती हैं। ताजा विवाद बड़े सितारों से भरी हुई वेब सीरीज तांडव को लेकर शुरू हुआ है। इसमें मिर्जापुर पार्ट 2 भी कतार में लगी है। वहीं वेब सीरीज तांडव के मामले में यूपी और मुंबई में निर्माताओं पर केस दर्ज हो चुका है और ये बात अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय तक भी पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिरकार क्यों बार बार हिंदू देवी देवताओं का उपहास किया जाता है। सवाल ये भी है कि आखिर वेब सीरीज के नाम पर कब तक लोगों की भावनाओं को आहत किया जाता रहेगा। तो बता दें आपको कि वेब सीरीज को लेकर लगातार अक्सर विवाद हो जाता है। इस बार विवाद है तांडव को लेकर। इससे पहले विवाद था मिर्जापुर को लेकर और साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले विवाद था सेक्रेड गेम्स को लेकर। इसी तरह से कई ऐसी वेब सीरीज आई हैं जिनको लेकर विवाद हुआ है। और आखिर कब तक इन वेब सीरीज के बहाने क्रिएटिविटी की आजादी के नाम पर जन भावनाओं को आहत किया जाता रहेगा, और सबसे ज्यादा एक ही धर्म पर आखिर क्यों बार बार चोट की जाती है। आखिर क्यों एक ही धर्म को बार बार सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। क्या जो हिंदू धर्म है वो क्या सॉफ्ट टारगेट है। बार बार हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी, उपहास इस तरह से फिल्मों में, कहानियों में, नाटकों में, एड में, वेब सीरीज में क्यों आखिर इस तरीके से बार बार हिंदू आस्था को ही चोट पहुंचाई जाती है, उनका ही अपमान किया जाता है। तो बार बार हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी होती है। इस बार हम बात कर रहे हैं तांडव, यानी कि वेब सीरीज जो हाल ही में रिलीज हुई है उसको लेकर। और तांडव वेब सीरीज का तांडव पूरे देश में फिलहाल मचा हुआ है, चर्चाओं में इस वक्त तांडव है। उसकी वजह है उसमें हिंदी देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी हुई है, उनका उपहास उड़ाया गया है। आखिर कब तक इस तरह से हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंचाते रहेंगे निर्माता, निर्देशक, बॉलीवुड जगत। आखिर क्यों बार बार जन भावनाओं को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनको ठेस पहुंचाई जाती है। और ना सिर्फ यहां पर तांडव की बात हम करेंगे, अगर हम मिर्जापुर 2 को ले मिर्जापुर 1, 2 सीरीज आई इसकी, मिर्जापुर 1, मिर्जापुर 2, और दोनों ही सीरीज में देखा गया कि किस तरीके से मिर्जापुर को एक तरीके से पूरी तरीके से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त दिखाया गया है और उसको लेकर भी विवाद हुआ, एफआईआर दर्ज हुई है। आखिर बार बार इस तरह से क्रिएटिविटी के नाम पर, क्रिएटिविटी की आजादी के नाम पर जन भावनाओं को आहत करना, उनको नुकसान पहुंचाना, उनको ठेस पहुंचाना, आखिर क्यों? मनोरंजन के नाम पर इस तरह की चीजें क्यों की जाती हैं? तो आखिर क्यों विवादों में वेब सीरीज है? आपको बता दें कि हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा है। एक दृश्य में शिव के रूप में कलाकार का विवादित डायलॉग है और साथ ही पहले एपिसोड में विवादित तरीके से पेश किए गए हैं हिंदू देवी देवता। तो 17वें मिनट में शिव के रूप में अभिनेता जिशान अय्यूब दिखाई दिए हैं। अभिनेता जिशान अय्यूब के डायलॉग पर यह पूरा विवाद है। तो ये वेब सीरीज तांडव जो कि विवादों में है और हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये क्यों विवादों में है। तो अभिनेता जिशान अय्यूब के डायलॉग पर यह पूरा विवाद है। अभिनेता जिशान अय्यूब जो पहला एपिसोड है इस वेब सीरीज का, उसमें 17वें मिनट पर भगवान शिव के वेशभूषा में नजर आए हैं और साथ ही उनके डायलॉग कुछ इस तरह के हैं जिनको लेकर विवाद मचा हुआ है। और वहीं वेब सीरीज तांडव को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने वेब सीरीज तांडव पर रोक लगाने की मांग की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। इस धर्म के समुदाय के लोगों ने हमारे देवी देवताओं का मजाक बना लिया है। अभी एक वेब सीरीज तांडव आई है जो अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ऐसे ऐसे हमारे देवी देवताओं को अपमानित करके दिखाया गया है जो असहनीय है और बर्दाश्त से बाहर है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद
सरकार से यह मांग करती है कि इसमें तुरंत रोक लगाई जाए। पूछता है न्यूज़ वन इंडिया कि आखिर वेब सीरीज के नाम पर जन भावनाओं से खिलवाड़ कब तक होगा? आखिर बार बार क्यों हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाया जाता है? क्या साजिश के तहत हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है? वेब सीरीज के तांडव पर आखिर रोक कब होगी? कब लगेगी रोक वेब सीरीज के इस तांडव पर? आखिर कब कसी जाएगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नकेल? तो ये कुछ सवाल हैं जो कि न्यूज़ वन इंडिया पूछता है कि आखिर कब तक वेब सीरीज के नाम पर जन भावनाओं से खिलवाड़ होगा? बार बार हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाया जाएगा? साजिश के तहत क्या हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है? वेब सीरीज के तांडव पर आखिर कब रोक लगेगी? कब नियम कानून बनाए जाएंगे? कब सेंसर्ड होंगे ये फिल्में? आखिर कब कसी जाएगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नकेल? ये कुछ सवाल हैं जो खड़े होते हैं और इनका जवाब आज हम मांगेंगे। तो वेब सीरीज के तांडव में चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं विमल सिंह, जो कि बीजेपी नेता है, साथ ही काजल सिंगाला सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्राची अधिकारी अभिनेत्री हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, शैलेश तिवारी धर्मगुरु आचार्य जी, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। ठीक है, शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी प्राची अधिकारी जी, आप अभिनेत्री हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म की अगर यहाँ पर बात की जाए, वेब सीरीज की अगर बात की जाए, तो बार बार ना सिर्फ वेब सीरीज को ले लीजिए बल्कि किसी भी बॉलीवुड फिल्म को उठा लीजिए, एड को उठा लीजिए, और अब तो हाल ही में तांडव तो है ही चर्चाओं में। आखिर एक ही धर्म को बार बार क्यों टारगेट किया जाता है? हिंदू देवी देवताओं का उपहास क्यों उड़ाया जाता है? क्या बॉलीवुड को बहुत सॉफ्ट टारगेट लगता है क्या हिंदू? लगता है कि 70 साल मतलब जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है उसके कुछ समय पहले तक तो ये भजन गाए जाते थे। उसके बाद 60 के दशक से ये सब शुरू हो गया, इस्लामीकरण। उसके बाद ऐसा हो गया है कि उनको पता है कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, और ये आदत जो है उन्होंने अपनी आदत में शुमार कर ली ये हरकतें। और अब जब हिंदू जागृत होने लगा है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते थे, आज जब उन्होंने देखा कि उनके छोटे छोटे जोक से जब किसी ने उनके भगवान के जोक करा और उन्होंने वही जोक मोहम्मद को लेके करा, तो लोगों की गर्दनें कटती हुई देखी, तो उनको अंदाजा हुआ कि ये सेकुलरिज्म जो है एक हाथ से नहीं बच सकता। ये सेकुलरिज्म की बातें आप ये ढकोसले एक हाथ से नहीं कर सकते। एक हाथ से हाथ तोड़ा जा सकता है, एक हाथ से टेबल पटका जा सकता है, लेकिन ताली नहीं बजाई जा सकती। आप कितनी बार आप देखेंगे कि हर जगह, चाहे वो पीके हो, चाहे कोई भी मूवी हो, आपका वेब सीरीज क्रिएटिविटी है। कोई भगवान शिव को आपने वैम्पायर जैसा दिखाया है, त्रिशूल आपने जूते पहन के पकड़ा है, आप गौ मांस खाते हैं और आप महादेव का नाम लेते हैं अपने मुंह से। 3 हमारे भगवान प्रमुख हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश के पुत्र की उपासक मैं हूँ, मैं कैसे परम पिता का अपमान होते हुए देख लूं? मतलब हमारे लिए इंडस्ट्री हो या कोई भी चीज हो, किसी भी हम प्रोफेशन में हो, लेकिन सर्वप्रथम हमारे लिए हमारा जो धर्म होता है, देश होता है, वो होता है। तो हमारे लिए आप हमारे संप्रदायों को लगाना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये उदार हैं तो इनको इतना उकसा दो कि ये भी पत्थर लेके हाथ में फोड़ने लग जाए। क्या मैं नहीं कहूंगी, मेरा दिल नहीं करता है कि आपने इतने लोगों को, आज तक आपने कश्मीरियों के लिए आवाज नहीं उठाई, आपने किसी चीज के लिए आवाज नहीं उठाई, आप पहुंच जाते हैं दंगों में शामिल लोगों के साथ और वही नारों को आप जस्टिफाई करते हैं। जब देश कन्हैया कुमार को भूल चुका होता है तो आप उन्हीं यादों को ताजा करते हैं, अपने वहां पर नारे लगाते हैं कि तुम्हें किससे चाहिए आजादी। इस तरह की बातें करके आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि फिल्म बैन होगी, लेकिन आप ये जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप खाड़ी देशों में बैठे जो आपके आका हैं उनको खुश करेंगे। वो देखेंगे कि कटते मरते लोग कैसे हैं, लोग सड़कों में उतरे एक दूसरे को मारे। ये सांप्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन मेरा सवाल यही है कि आप एक्ट्रेस हैं और उस वेब सीरीज में जो काम कर रहे हैं वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं। क्या जो यहाँ पर क्रिएटिविटी है, वो आज़ादी जो है क्रिएटिविटी की, क्या वो ये सिखाती है कि अपने प्रॉफिट के लिए और टीआरपी में बने रहने के लिए फिल्म को थोड़ा सा पुश मिल जाए, वो चल जाए, तो आप किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को इस तरह से टारगेट कर सकते हैं, उसका उपहास उड़ा सकते हैं, उसका मजाक उड़ा सकते हैं?
सर्वप्रथम तो मैं हिंदू समुदाय को ये बताना चाहूंगी, हमारे पास जातियों का है ही नहीं, हमारे वहाँ वर्ण का है। हर कोई अपने कर्म से जाना जाता है। इन्होंने जिस तरह से उसमें नीच वर्ड बोला है और नीच जाति कहा है, इनके ऊपर तो मुकदमे लगने चाहिए। पहली बात, जिस धर्म में तुम्हारी आस्था नहीं है उस धर्म की तुम बात क्यों करते हो? और जूते पहनकर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई त्रिशूल का नाम लेने की? एक्टर्स को और कोई दूसरी प्रॉब्लम चीज, क्यों नहीं होती तो प्राची जी? एक्टर एक्ट्रेसेस को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी क्यों नहीं होती? क्योंकि उस जो पैसों वहां में पर बिके हुए हैं तो कहां से प्रॉब्लम होगी? हम जैसे बोलेंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा। ये इतने इनकी चुकारिता और इनके जिहादीकरण की हद है। ये चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो जिहादीकरण के बिल्कुल भेंट चढ़ जाए, हमारे देश में खून की नदियां बह जाए। शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, क्या हिंदुओं को टारगेट करना आसान है? ऋतु जी, देखिए, पिछले 2-3 दशकों से ज्यादातर जो है फिल्में बन रही हैं वह हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष करते हुए बन रही हैं। आपने देखा होगा पीके फिल्म में किस प्रकार आमिर खान ने भगवान शिव पर दूध चढ़ाने को लेकर के उपहास करता है, और इसी उपहास के कारण यह फिल्में जो है हिट हो जाती हैं। मैं भारत के सभी सनातनियों को आग्रह करता हूं और धर्मादेश देता हूं कि आप लोग इन जिहादियों के फिल्मों का पूरी तरह से बहिष्कार करें। और अभी जो तांडव फिल्म आई है, इसमें सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर जो है वह क्रिमिनल केस होकर के शैलेश जी, प्रोड्यूसर ना सिर्फ इस फिल्म पर माफी, ना सिर्फ इस वेब सीरीज पर माफी, ये कोई एक पहली वेब सीरीज नहीं है जहां पर इस तरह की चीजों को लेकर बात सामने आई है या विवादित हुई है या हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। कई समय से, पिछले कई बार से कई ऐसी वेब सीरीज आई है। काफी समय से ऐसा हो रहा है कि एड बनती है, फिल्में बनती हैं, वेब सीरीज बनती है, और सीधा हिंदू भावनाओं को, हिंदू आस्थाओं को क्यों ठेस पहुंचा दिया जाता है? तो यहाँ पर सिर्फ इस फिल्म के ऊपर एक्शन की बात है या फिर कुछ ऐसे नियम कानून लागू करने चाहिए जिससे कि हिंदू आस्थाओं को बार बार टारगेट ना किया जाए? ऋतु जी, अभी तक जो है वेब सीरीज पर कोई सेंसरशिप नहीं था, और आपने बहुत सारे वेब सीरीज देखे होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ मारकाट होते हैं और हमारे देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष होते हैं। तो मैं भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय से मांग करता हूं कि वेब सीरीज और इस प्रकार के जो भी प्लेटफॉर्म है उन सब के ऊपर सेंसरशिप होना चाहिए, और माइन्यूटली तरीके से इसके सेंसरशिप पे देखना चाहिए कि क्या हमारे देवी देवताओं के ऊपर आहत करने वाले कोई डायलॉग हैं, क्या कोई जाति के बीच जहर बनने वाले डायलॉग हैं। अगर इस तरह की कोई कंटेंट्स आते हैं तो इस फिल्मों को पूरी तरह से बैन होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की फिल्में जो है हमारे समाज में जहर फैलाने का काम करता है, और यह एक इस्लामीकरण का जिहाद है। इसको कहेंगे आप फिल्मी जिहाद। जिस प्रकार एक प्रोपेगेंडा के तहत हमारे हिंदू समाज के देवी देवता के ऊपर उपहास होता है, और इस फिल्म में जो तांडव फिल्म है इसमें ऊंची और नीची जाति की बातें होती है, यह पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत की तरह आपस में फुट डाल करके लड़ाने वाली बात है, और दो समाजों को ऊपर छोटी और बड़ी जाति करके उसे तोड़ने की साजिश है। और हमारा देश में जो स्थिर सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की स्थिर सरकार है, इस सरकार को अस्थिर करने के लिए, क्योंकि 6 सालों में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है इस देश पे, जो लोग चाह रहे हैं। यानी कि शैलेश जी, आपका कहना है प्रोपेगेंडा यहाँ पर चलाया जा रहा है पूरी तरीके से। काजल जी, पूरी तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और इसको जरूरत है सेंसरशिप के द्वारा इसको बैन करने की। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर जरूरत है। काजल जी, इन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पिछले काफी समय से इस तरह की फिल्में आ रही हैं और बार बार वो फिल्में विवादों में आ जाती हैं। कुछ दिन वो विवाद चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, और बाद में वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। अब क्या बार बार इस तरीके से इसी टाइप की फिल्में बनाई जाती है? कहीं ना कहीं जिस तरीके से शैलेश तिवारी जी ये बात कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा है, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखती है? देखिए, प्रोपेगेंडा तो 2014 से चल नहीं रहा है, क्योंकि इनके हिसाब से ये एक संघीय सरकार है। इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से है प्रो हिंदू सरकार है, या जो भी इसमें जो शासक है वो संघी है या वो कट्टर है, ऐसा इनका कहना है। तो ये लोग तब से क्या कर रहे हैं कि ये इस तरह के प्रोपेगेंडा बनाकर हम लोगों के जो फ्रेजाइल माइंड है उसको ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं।
जैसे मैं आपको बताऊं कि जिसान आयुब है जो इसका लीड रोल है, तो जिसान आयुब सीए प्रोटेस्ट में, शाहीन बाग प्रोटेस्ट में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। थोड़े दिन पहले ये बंदा किसान भी बना हुआ था। आर्टिकल 370 पे आप इसके ट्वीट्स ले लो, एंटी इंडिया ट्वीट्स होते हैं, एंटी हिंदू इसके स्टेटमेंट होते हैं। आप अभी देखो कि इसमें एक जो लीड में है कृतिका कामरा, आप उसके ट्वीट्स निकाल के देखो कि किस तरह से इसके ट्वीट सारे गौहर के ट्वीट्स और गौहर खान जो इसमें है उसके पैटर्न्स देखो, ये सब एक ही पैटर्न पे काम करते हैं। आप देखो ट्विंकल खन्ना जो अक्षय कुमार की बीवी है, वो इन लेफ्टिस्ट को प्रमोट करती है, इन सीरीज को प्रमोट करती है। डिम्पल कपाड़िया इसी सीरीज में लीड में है। और दूसरी ओर अक्षय कुमार, कल ही उसका एक वीडियो आया जिसमें वो कह रहा है कि राम मंदिर के लिए डोनेशन दीजिए। तो आप देखो ये फैमिली पॉलिटिक्स किस तरह से है। जो अक्षय कुमार अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो देश को शिक्षा देने गया है। वो देश में राइट विंगर होने का वो दिखाता है, लेकिन वही लेफ्ट में उसकी सास, उसकी वाइफ जो है वो लेफ्टिस्ट को प्रमोट करती है। तो ये एक फैमिली पॉलिटिक्स अलग चलता है जो हमारे देश की जनता को और हमारे भोले भाले हिंदू लोगों को समझ में नहीं आता है। यहीं पे आप देखो स्वरा भास्कर जैसे लोग तो इस तरह का बोलकर वो एकदम हिट हो जाती है, और जब पता चल जाता है कि अब स्वरा भास्कर की फिल्में और सीरीज नहीं चलते तो सडनली ये लोग कृतिका कामरा जैसा एक नया लेफ्ट टू फेस लेके आ जाते हैं और बढ़ चढ़ के इनको प्रमोट हो जाता है। और हम तो बैठे ही है इनके अगेंस्ट ट्विटर पे ट्रेंड चलाने वाले और इनको फेमस करने वाले, और फ्री में इन लोगों का प्रमोशन हो रहा है। अब आज देखो कि आज इस वेब सीरीज पर आप और हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये इसका प्रमोशन नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन हर मुद्दे में अमृत निकलता है तो जहर भी निकलता है। लेकिन इसमें इन लोगों के लिए ये अमृत साबित हो रहा है, हमारे लिए ये जहर साबित हो रहा है। और इनको ये है कि फ्री में प्रमोट हो गया। आप ट्रिपल एक्स देखो, उसमें एंटी आर्मी दिखाया गया है हिंदू औरतों को। एक ये हिंदू औरतों को हिंदू वेशभूषा में मंगलसूत्र और बड़े सिंदूर और साड़ी के साथ मल्टीपल अफेयर्स करते हुए दिखाते हैं। कौन सी हिंदू औरतें इस तरह की है समाज में? बीजेपी नेता है, उनसे भी सवाल पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। विमल जी जरा बताइए कि वेब सीरीज का ये तांडव कब तक चलेगा? देखिए रितु जी, मेरा तो मन बहुत व्यथित है और मैं सबसे पहले न्यूज वन इंडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अहम मुद्दे पे आपने चर्चा की। रितु जी, भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है वो है सबका साथ और सबका विकास जी। हम अंत्योदय को लेकर चलते हैं। अंत्योदय का मतलब होता है कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ इंसान होता है वो किसी भी जात का हो और किसी भी धर्म का हो, उसका विकास होना चाहिए। हम सबका साथ और सबका विकास लेकर चलते हैं। हम जो है कोई भी योजना लाते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं ये हिंदू के लिए है, ये मुसलमान के लिए है, ये इस जात के लिए है, ये इस धर्म के लिए, वो सबके लिए होता है। रितु जी, जिस प्रकार से इस मूवी में जो ये सीरीज है, वेब सीरीज में दिखाया गया है तांडव में, वो बहुत जो है गलत है और बहुत मर्मांचित है। जो डायरेक्टर है अली अब्बास जफर, मैं इनसे पूछना चाहूंगा न्यूज वन इंडिया के जरिए कि आप अपने जो सीरीज बनाए हैं इसमें आप जो है लोगों को कई धर्मों में तोड़ने का प्रयास क्यों किए? इसका जो शिव का जिसने रोल किया है उसका नाम है जिशान अयूब। वो एक जो है लेफ्टी है, वो माइंड से भी लेफ्टी है। उसका बयान देखिए, उसका ट्विटर हैंडल देखिए, वो हमेशा एंटी इंडिया विरोधी जो है ट्वीट करता रहता है। अभी मैं 10 दिन पहले की जो है एक बात आपको साझा करना चाह रहा हूं। एक कानपुर में 17 जनवरी की एक वार्ता है। एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम था अली कैफे। अली कैफे नाम का जो ओनर था, जो सीईओ था, उसका भी नाम जो है अली था और वो भी एक मुसलमान धर्म से ही आता था। उसने अपने डिलीवरी जो पैकेट होता है उसके ऊपर अली कैफे लिखा था। इससे मुसलमान भाई जो है नाराज हो गए और उसको बहुत मार मारे और उन्होंने कहा कि तुम हमारे अल्लाह का नाम जो है इस डिलीवरी पैकेट पे क्यों लिखे? मैं चाहता हूं न्यूज वन इंडिया के माध्यम से अली अब्बास जैसे और जिशान अयूब जैसे लोगों को कि आपको बुरा लगता है जब एक पैकेट के ऊपर जो है अली कैफे लिखा जाता है। सोचिए हमें कितना दर्द होता है जब आप हमारे जो है हिंदुवादी लोगों के साथ, हमारे ईश्वर के साथ
विमल जी, बीजेपी केंद्र में है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग केंद्र में सरकार का पूरा अधिकार है, वो चाहे तो सेंसर कर सकती है। आखिर कोई नियम कानून क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? कब होगा? देखिए रितु जी, कोरोना काल ऐसा आ गया, देश में महामारी ऐसी आ गई कि लोग घर में बैठ गए। लोगों के पास कोई मनोरंजन का माध्यम नहीं था। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म ऐप निकले और उसमें जो है इस तरीके की जो है वेब सीरीज वगैरह बनाया जा रहा है। भारत सरकार इसमें संज्ञान ले रही है। हमारे माननीय मंत्री सूचना प्रकाश मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी जो है इस पे पूरा अध्ययन कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाएगी। विमल जी, ये पहली तो वेब सीरीज नहीं होगी इस तरह की, कई बार कई वेब सीरीज आई है जो कि सुर्खियों में रही है। आखिर अब तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? देखिए हमारी सरकार जो है सारे जो इस तरीके के जो ऐप हैं उनको सेंसर बोर्ड में डालने की प्रक्रिया चल रही है और इसके ऊपर जो है कार्रवाई भी की जा रही है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री कपिल मिश्रा जी ने दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए जो है इनके डायरेक्टर और जो भी कलाकार इसमें सम्मिलित है उनके ऊपर जो है समन भेजा है, नोटिस भेजा है। जी रितु जी। ठीक है प्राची जी, जैसा कि मेरा अभी सवाल था विमल जी से, सरकार केंद्र में है, बीजेपी की सरकार है, ऐसे में हो सकता है कि नियम कानून बने इन फिल्मों के लिए और इस तरह की दोबारा हिमाकत ना हो, लेकिन फिर भी हर बार एक नई फिल्म सामने आ जाती है, उस पर चर्चा होती है, हम डिबेट करते हैं, खूब सुर्खियों में रहती है और उसके बाद होता यह है कि फिर इस तरह की फिल्म एक और बन जाती है। अब तक इस पर नियम कानून बन सकता था लेकिन नहीं बना। देखिए मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ, मुझे हर्ष भी हो रहा है। पिछले अक्टूबर हमने माननीय मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा कि हमने उनका जो हमको आंसर मिला था हम उनसे खुश नहीं थे, क्योंकि मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हूँ। तो मैंने उनको जब लिखा था, हमारे सहयोगी ने भी लिखा था, तो उनका जवाब जो आया था कि ये स्वतंत्र हैं। बाद में जब हमने इस पे आपत्ति जताई तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेटर उन्होंने जो राष्ट्रपति जी थे उनको वो भेजा गया, वहां से अब ये OTT प्लेटफॉर्म का सेंसर होने जा रहा है, ये आश्वासन मिला था हम लोगों को। अब अगर इसके विषय में आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आपके प्रतिनिधि को मैं वो भेज भी दूंगी, वो चिट्ठी का अंश वो हमारे पास रखा हुआ है और जरूर बनेगा OTT। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दें, आप ऐसा दिखा दें औरत को कि वो ऑब्जेक्टिफाई हो, लड़कियों का लेस्बियनकरण कर दें, आप गेकरण कर दें, छोटे बच्चों का शोषण दिखा दें, आप ऐसी चीजें दिखा दें। और रही बात इसमें जो गौहर खान काम कर रही हैं, ये गौहर खान वही है जो विशाल टंडन के साथ अफेयर में थी और उनको मुस्लिम बनने का दबाव डाल रही थी, इसीलिए इनका रिलेशनशिप टूटा था। और ये सुल्तान अली अब्बास है जाफर जो है, इनका आगे का नाम सुल्तान है, इन्होंने सुल्तान मूवी भी डायरेक्ट करी थी। तो क्या सलमान खान को ये मालूम नहीं है कि उनकी मदर खुद एक हिंदू रह चुकी है पूर्व में, हालांकि उन्होंने अपना धर्म बदल दिया? क्या वो इनको समझा नहीं सकते थे? वैसे तो इंडस्ट्री के डैडी बनते फिरते हैं, बिग बॉस बने फिरते हैं इंडस्ट्री के, क्या समझा नहीं सकते थे कि सांप्रदायिक दंगे फैलेंगे? उन्होंने एक लड़की को गोद दिया हुआ था जिसको अपनी बहन बनाया और उसको अर्पिता बोलते हैं, तो उस लड़की को उन्होंने कहते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से पाला है। तो ये पाला उन्होंने हिंदू धर्म के हिसाब से। इतना धक्का उसने करते हैं, इतना डबल स्टैंडर्ड है कि आप सब जानते मूझते यहाँ पर ये हरकतें कर रहे हैं और सब एक ही थाली के चट्टे बटे। हम लोगों को कब तक आप इस तरह से प्रताड़ित करेंगे? या उन लड़कियों को आप शीर्ष पे रखते हैं, या उनकी शक्ल होती है ना सूरत, इसलिए आप उनको शीर्ष पे रखते हैं क्योंकि वो लड़कियां आपके चाटुकारिता करती हैं और इस्लामीकरण और जिहादीकरण में बह जाती हैं। एक ऐड आया था तनिष्क का, तो ये कहती है स्वरा भास्कर, ये मेरे को मेरी कहानी लगती है। मतलब स्वरा भास्कर किस प्रकार से उनको एक एक्ट्रेस कहा जाता है, मुझे तो समझ में आता किस प्रकार से उनको काम मिलता है। क्यों? क्योंकि वो करीना कपूर के वहां बेबी सिटिंग करती है। इस तरह के लोगों को इन्होंने गैंग बना रखा है। जो मेरा सवाल यही है कि बॉलीवुड में आखिर ये एक तरफा इतना सपोर्टिंग क्यों है? सिर्फ एक ही यहाँ पर संप्रदाय के लिए, हिंदू के लिए बार बार इस तरीके से इतना हार्ड क्यों हो जाता है बॉलीवुड? क्योंकि टुकड़ों में पाला हुआ है और हमें गलतफहमी लगती है कि इनकी मम्मी तो हिंदू है, मतलब ये शर्मिला टाइगर तो हिंदू है, लेकिन हम कोई ये बात नहीं कहते कि वो कब के अपना धर्म चेंज कर चुकी हैं। हम ये कहते हैं कि करीना कपूर जो है, मतलब उन्होंने हिंदू औरत से पैदा हुए लड़के से शादी करी है, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो अपना नाम आयशा रख चुकी हैं। मतलब हम लोग इतने बेवकूफ और सीधे साधे लोग हैं ना, हर बार हम भूल जाते हैं कि किसने क्या काम करा है। हम 5 साल की मेमोरी
भी भूल जाते हैं, हम 10 साल की चीजें भूल जाते हैं, हम 2 साल पुरानी चीजें भूल जाते हैं, कुछ दिनों में हम दिल्ली दंगे भूल जाएंगे। हमारी जो भूलने की आदत है हमें वो भुला देती है कि अफगानिस्तान में इसी तरह से हमें बेचा गया, हमने 26 मुल्क खो दिए। हमें भूलने की बीमारी है और मार खा खा के जो लोग नहीं सुधरते उनका एग्जिस्टेंस खो जाता है, वो उनकी अस्तित्व खो जाता है। ये अस्तित्व की बात है, छोटी सी फिल्म की बात नहीं है। हमें एहसास दिलाया जा रहा है। आज हम में से कुछ लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे अरे महादेव तो कुछ है ही नहीं, मतलब महादेव को आपने वैम्पायर दिखा के जोक बना रखा है। ऐसे नीली पट्टी डाल के जैसे वैम्पायर होता है, जूते पहने हुए आदमी ने कैसे हिम्मत होगी। पहले तुमने तांडव नाम कैसे लिया? तुम गौ मीट खाते हो और गौमूत्र का मजाक उड़ाते हो और तुम वहां पर जाके शिव स्त्रोतम अगर तुम्हें बोल रहे हो तो उस मुंह से कैसे बोलोगे? अगर हम पहले तो नहा के पूजा करते हैं, लेकिन अगर हम बिन नहा के भी कभी पूजा करते हैं तो हम हाथ मुंह धोते हैं, लेकिन हम इस तरह से मांसाहार का उस समय सेवन नहीं करते। ठीक, तो ऐसे बिल्कुल करेंगे भगवान शिव का नाम। पहले बात तो है कि आप अपनी वेब सीरीज में किसी भी देवी देवता और हिंदू धर्म को इससे पीछे रख के बात करो। हमारे धर्म को आपने आगे लाना नहीं है। आप ये क्यों नहीं बनाते मोहम्मद और आयशा पे मूवी क्यों नहीं बनाते, हलाला पे मूवी क्यों नहीं बनाते, आईसिस पे मूवी क्यों नहीं बनाते? बोको हराम 350 लड़कियों को अब्डक्ट करता है, उनको ईसाई से मुसलमान हिंदू ही क्यों करे? जब भी कोई बात यहाँ पर आती है परंपराओं की, रीतियों की, तो समझा दिया जाता है हिंदुओं को कि भैया ये बहुत पुराना धर्म है और इसमें बहुत ये जो परंपरा चली आ रही है वो रूढ़िवादी है, उसको बदल दो। यहाँ पर जो धर्म के नाम पर चीजें बर्बाद की जाती हैं वो ना हो। अगर इसी तरह से किसी और धर्म को लेकर बात की जाए तो अपने आप को वो उस देश में असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। कि every insult and injustice done to Hindus is known as secularism in India। और ये सेक्युलरिज्म का झुंझुना जो है वो हमारे हिंदू बहुत ज्यादा बजाते हैं, इसलिए इंजस्टिस होता है। आप देखो एक छोटी सी फेसबुक पोस्ट पर एक्शन के रिएक्शन में कांग्रेस के सिटिंग एमएलए के भांजे ने एक पोस्ट कर दी, बेंगलुरु में सिटिंग एमएलए का घर जला दिया इन जिहादियों ने। और हमारे यहाँ धड़ल्ले से ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान किए जाते हैं, ब्राह्मणों का अपमान किया जाता है, स्वर्ण और दलित को बांटने की कोशिश की जाती है, कोई कुछ नहीं बोलता है। और अगर बोलते हैं ना तो ये हमें कह देते हैं आप रेसिस्ट हो, आप फैसिस्ट हो, आप ट्रिपल टोंटिंग हो, आप संगीत चड्डी हो, आप जेनोफोबिक हो, आप इस्लामोफोबिक हो। ऐसे सारे टैग देकर बड़ी बड़ी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर कर ये जो लेफ्ट लिबरल ब्रिगेड है ये हमें एक्सट्रीमिस्ट दिखाती है और खुद को बहुत ज्यादा लिबरल दिखाती है। और इनका लिबरल और सेक्युलरिज्म एक तरफा होता है, जहाँ पे हिंदू देवी देवता होते हैं, जहाँ पे हिंदू धर्म होता है, जहाँ पे हिंदू कल्चर होता है। यहाँ पे अगर कोई राजपूत घराने की महिला घूंघट ओढ़ लेती है तो वो इन लोगों को कट्टरता दिखती है। लेकिन समय थोड़ा कम है, मेरे पास शैलेश जी के पास जाना चाहूंगी। शैलेश जी, आखिर बार बार हिंदुओं पर वार करना इतना आसान क्यों है? क्या हिंदुओं को बांटा जा सकता है? देखिए रितु जी, आज जरूरत है पूरे सनातनियों को एक साथ एकजुट कर रह करके अपने मजबूती से धर्म की पताका को ऊंचा उठा करके रखने का। सनातन धर्म वैदिक है और वैज्ञानिक है। जब इस प्रकार की फिल्में दिखाई जाती है तांडव जैसा और लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है तो हमारे हिंदू धर्म में लोग अलग अलग में विभक्त हो जाते हैं। जब जातियों की बात आती है तो अलग अलग विभक्त हो जाते हैं और इसके कारण हमारे अंदर एकता नहीं रहती। आज पूरे विश्व के हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। सभी सनातनी जब एक होंगे, एकजुट होकर के हमारे सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे और उसकी बातों को समझेंगे, भगवान शिव सबके हैं, यह बात को समझेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदू से बड़ा ताकतवर इस धरती पर कोई धर्म नहीं है और कोई भी व्यक्ति कोई जरूरत नहीं करेगा कि सनातन के खिलाफ किसी भी प्रकार की फिल्म बना करके उपहास करेगा। मैं बहन प्राची अधिकारी का और बहन सिंगला जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तथ्य को पेश किया और आज जरूरत है ऐसे बहनों को सशक्त तरीके से हमारे समाज में आगे आकर के लोगों को सच्चाई बताने का। जिस प्रकार उन्होंने फिल्मों की सच्चाई बताई है यह सत्य है। बिल्कुल शैलेश जी, और बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर कि बार बार जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाया जाता है वेब सीरीज के नाम पर और साथ ही जिस तरीके से बार बार क्रिएटिविटी की आजादी के नाम पर बीच
में लाकर हिंदू धर्म को खड़ा कर दिया जाता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, एक्शन लेने की इस पर जरूरत भी है और इसमें कहीं ना कहीं हिंदू समाज को भी एकजुट होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शैलेश जी आपका भी, और साथ में हमारे तमाम गेस्ट पैनल का, विमल जी आपका भी, काजल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्राची जी आपका भी। साथ ही आपको बता दें दर्शकों, जिस तरीके से बार बार इस तरह की फिल्में आती हैं और एक ही धर्म को क्यों टारगेट किया जाता है, इस पर संतुलन बनाने की जरूरत है। और संतुलन तब बनेगा जब इंटेलेक्चुअल लोग, सेकुलर लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि यहाँ पर पक्षपात किया जा रहा है। जब ये पक्षपात खत्म होगा तभी जाकर ये जो बार बार प्रहार होता है हिंदू धर्म पर, ये खत्म होगा। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।